तो साथियों, आइए मेरे इस YouTube चैनल यूनिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर इसको अपन रूप परिवर्तन भी कह सकते हैं। यानी इसमें लिंग वचन कारक और काल के अनुरूप या काल के अनुसार रूप में परिवर्तन होता है, शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। इसलिए प्रयोग के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, जिसमें नंबर 1 निकल के आता है विकारी और नंबर 2 अविकारी। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द के नाम से भी जाना जाता है। इनको अव्यय शब्द भी कहते हैं, अव्यय शब्द। तो दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, जिस अविकारी शब्द को अव्यय शब्द के नाम से भी जाना जाता है। विकारी शब्द हमारे 4 होते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। इस प्रकार विकारी शब्दों के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हमारे विकारी शब्दों से इनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे हम कहें अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है क्रिया विशेषण, और दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्च बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी, जिनमें अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द के नाम से भी जाना जाता है। विकारी शब्द के भी 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी इन चारों की उत्पत्ति विकारी शब्द से हुई है। और ये कहें कि अविकारी शब्दों की उत्पत्ति और विकारी शब्दों की उत्पत्ति प्रयोग के आधार पर हुई है। और क्रिया, संबंध, समोच्चबोधक, विस्मयादि बोधक, इन चारों शब्दों की उत्पत्ति अविकारी शब्द से हुई है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद पढ़े और उन दोनों भेदों के चार चार और भेद पढ़े। ये तो डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया। अब देखते हैं कि विकारी शब्द आखिर कहते किसे हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रोग परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विकारी शब्द की परिभाषा है कि वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार, इन चारों में से किसी के अनुसार उनके रूप में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है, उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। इस विकारी शब्दों में जैसे अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बताया, जैसे आपका संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं और विशेषण शब्द हैं। इन जब संज्ञा शब्द हों, चाहे सर्वनाम शब्द हों, चाहे क्रिया शब्द हों, चाहे विशेषण शब्द हों, इन शब्दों के रूप में अगर परिवर्तन हो रहा है तो विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है या विकार हो रहा है, या इनके रूप में चेंजिंग हो रही है, तो साथियों उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। और बात आती है अविकारी शब्द की। अविकारी शब्दों को हम अव्यय शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसा डायग्राम में आपको बताया, इनको अव्यय शब्द भी कहते हैं, जिसमें आ का मतलब है अपसर्ग है, व्यय मूल शब्द है, आमिष नहीं, व्यमिष खर्च होना, यानी जिनके रूप में कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द के नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप में
या रूप परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, या ये शब्द एक ही होते हैं, ये शब्द ऐसे भी समझ सकते हैं, ये शब्द एक ही रूप में बने रहते हैं, रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द के नाम से जाना जाता है। अब साथियों उनके भी 4 भेद अभी बताए आपको, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथा है यानी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इस तरह प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में विस्तार से समझा आपने। तो साथियों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं